बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। नाजरीन मोहतरम, BBC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश है हमारा खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं BBC का ये फेमस सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, आइए पहले सुनते हैं और देखते हैं ये वीडियो क्लिप और फिर इस वीडियो क्लिप का काउंटर एनकाउंटर कर लेते हैं। इस बीजेपी वालों से इनको सालों को कीड़े पड़े, इनसे तो वो कश्मीरी अच्छे थे। वो लोग जम्मू में आते थे, सेक्रेटरीट जम्मू आते थे, 200-300 करोड़ का जम्मू वाले बिजनेस करते थे। कोई होटल में ठहरता था, कोई किराए पे ठहरता था, कोई कपड़े खरीदता, दूसरा तीसरा 200-300 करोड़ रुपए का बिजनेस करते थे। जम्मू वालों की जेब में 4 पैसे रहते थे। आज बाबूजी जम्मू वाला सुबह उठता है ना, वो पहले ये सोचता बच्चों को दूध कहाँ से लाऊं, बच्चों के लिए रोटी के लिए इंतजाम कहाँ से करूं, बच्चों के लिए सब्जी कहाँ से लाऊं। आज वो हालात इन्होंने कर दी बीजेपी और गवर्नमेंट ने मिलकर कि जम्मू के लोगों को भूखे मरने के दिन आ गए हैं। ये कहते हैं कश्मीरी इनसे 100 दर्जे अच्छे थे। हम लोग, इनकी बात बिल्कुल सही थी कि हम लोग बड़े खुश हुए 370 टूटी। हमें ये नहीं पता कि हमारा ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 370 थी हमारी आइडेंटिटी थी, अब 300 सेफ्टी भी थी, आइडेंटिटी भी हमारी थी। हम डोगरे हैं भाई, कश्मीरी भी हमसे डरते हैं, सब डरते हैं। हम डोगरे हैं भाई, डोगरे चोरी छाती करते थे, हम डोगरे हैं। वो भी बोलते थे नहीं जी चलो, अगर 20 रुपये आए तो 10 रुपये इनके खाते में भी आए। जम्मू का बिजनेस चलता था, जम्मू को रोटी सबको खाते थे। आज जम्मू में भूखे मरने के दिन है। ये आप मेरे से ज़्यादा जानते हो जनाब। नाजरीन मोहतरम, जिन भाई साहब को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये कोई सियासी लीडर नहीं है, न ये कोई कश्मीरी मुसलमान या पंडित है, बल्कि ये आम शहरी है, जम्मू का डोगरा है। ये साहब जम्मू के हालत ज़ार का रोना रो रहे हैं। जम्मू वासियों को दरपेश मसाइल मुश्किलात की रुदाद मीडिया के सामने बयान कर रहा है। जम्मू के मैन चौक में और डे लाइट में ये भाई साहब बिला किसी खौफ खतर के दावा कर रहा है कि कश्मीरी मुसलमान भाई बीजेपी वालों से बेहतर हैं। बीजेपी वालों ने हम जम्मू वासियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई साहब कह रहे हैं कि जम्मू में दरबार 6 महीने तक सजता था। कश्मीरी मुसलमान भाई जम्मू आते थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया करते थे और हम जम्मू वासी इन 6 महीनों में कम से कम 200-300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया करते थे। ये भाई साहब एतराफ़ कर रहा है कि जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से दफात 370 और 35A को हटा लिया था, हम खुश हुए थे। हमें क्या पता था कि ये इक़दाम हमारे लिए सिम कातिल साबित होगा। बीजेपी वाले जम्मू में चिल्ला कर कह रहे थे कि दफा 370 और 35A हटने के बाद बीजेपी वाले जम्मू में बतौर ख़ास दूध और शहद की नदियाँ बहा देंगे। दूध की नदियाँ तो दूर, अब बदकिस्मती से हमारे बच्चों को एक पाव दूध पीने के लिए नहीं मिलती है, सब्जी नहीं मिलती है खाने के लिए, और रोटी का टुकड़ा नहीं मिल रहा है भोजन के लिए। भाई साहब कह रहे हैं कि दफात 370 और 35A जम्मू कश्मीर के लोगों की आइडेंटिटी भी थी और सेफ्टी भी। ये आज हम जान गए। किसी ने क्या खूब फरमाया है कि सच्चाई होती है और वक्त सच्चाई को साबित कर ही देता है। झूठ के बादल सच्चाई की रोशनी को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। जम्मू के हमारे डोगरा भाइयों को 4 साल बाद दफात 370 और 35A की अहमियत और इफादियत समझ में आ गई। बीजेपी वालों की झूठ और धोखाबाजी पर मबनी सियासत भी समझ में आ गई। ये बात भी समझ में आ गई कि हमारे सियासी असलाफों ने जो हम कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लोगों को आईनी तोहफा फराम किया था, वो हमारे लिए कितना अहम और ज़रूरी है। दफात 370 और 35A हम जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जिंदा रखने के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पानी मछलियों को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है।
खैर देर आयत दुरुस्त आयत, अगर देर से ही सही हमारे जम्मू के डोगरा भाइयों को ये बात समझ में आ गई कि दफ़ा 370 और 35A हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, मान लो हम आज कामयाब हो गए हैं। आओ आज हम ये वादा करते हैं कि हम रियासत जम्मू व कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को बहाल करने के लिए एक साथ लड़ेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। बीजेपी और आरएसएस जम्मू कश्मीर के लोगों का अज़ल से ही दुश्मन रहा है और इस दुश्मन को शिकस्त पाश करने के लिए हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम इत्तेहाद करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 भाई हैं और अग्यार इन 3 भाइयों को आपस में लड़ाना चाहता है और हमारे खजानों पर कब्जा करना चाहता है। आओ आज वादा करते हैं कि हम अग्यार को इनके नापाक अज़ाइम में कामयाब होने नहीं देंगे। कश्मीर से जम्मू तक और जम्मू से लद्दाख तक ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क पर हम ही राज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया नाज़रीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।